गंगोत्री क्षेत्र में ज़्यादा करके हमारे ऋषि महर्षि गण जो है बहुत कठोर तपस्या किया है। हमारे भगीरथ जी इतना तपस्या किए कि गंगा माँ को आना पड़ा। और यह गंगोत्री नाम से यह आज विख्यात है। देश विदेश से लोग यह दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं भी 30 साल से यह आते हैं गर्मी में और गर्मी भर रहते हैं, फिर यहाँ से हर जगह प्रोग्राम में चले जाते हैं। आइए आज अव्यक्त रूप से यह गंगा तट के किनारे किनारे हमारे जोगी लोग, उसको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और व्यक्त रूप में आज हमारे स्वामी जी का नाम कमलदास जी महाराज आज हमारे पधारे हैं और कुटिया शुद्ध करने के लिए कमलदास जी महाराज, हमारे बोधानंद जी महाराज, हमारे या गिरधारी बाबा, हमारे विष्णु जी महाराज, वैष्णवा जी महाराज, हमारे अंजन जी, हमारे यहाँ जो रह रहे हैं दिलीप बाबा, जो मैं नहीं आया था तो पहले से कहा कि उसी गुफा में आप जाकर तपस्या करिए। तो आइए आज यहाँ आए। आज अहोभाग्य है, आज साधु समाज का मिलन हो रहा है तो छोटी गुफा, लेकिन इसमें हमारे ऋषि लोग प्राचीन काल से यह तपस्या किया हुआ है, इसीलिए मेरा मन यहाँ बैठ गया। मैं घूमते घूमते ढूंढते एक हमारे ऋषि महात्मा वह बताया, कहा कि बाबा यहाँ एक गंगा चलिए देखे। वहाँ आकर के सफाई करने लगा। आश्रम वासी सब कहने लगे बाबा हमारे आश्रम में रहिए, हमारे आश्रम में ना कहीं नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो वह गुफा में रहेंगे। ठीक है महाराज। आइए आज का विषय है सत्संग। शंकराचार्य जी महाराज हिमालय के केंद्राओं में वह कैलाश पर्वत के चोटियों में वह बहुत तपस्या किया। तपस्या करके जब अपने आप को पूर्ण हो गए तब संसार के लोगों को चेताने के लिए वह जाने लगा हर गांव में, हर जिले में सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहित्वम, निर्मोहित्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्व जीवन मुक्त। वह जीवन मुक्त को पहुंचाने के लिए हमारे योगी लोग गुफा से ध्यान छोड़कर संसारी लोगों को सत्संग सुनाया करते हैं। वही आज हमारे महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज यह वेद उपनिषद संतवाणी गीता भागवत रामायण योग वशिष्ठ यह जो है ग्रंथ अभी देख रहे हैं, इसमें सब भर दिए हमारे गुरु महाराज और अपना वो सब ले करके प्रवचन करके हम लोगों को सुनाया। तो आज यह अमृत के रस में डूबे हुए वचन हम लोग रोज पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। तो आइए आज यह संतों का समाज जो है, गोस्वामी जी महाराज ने बालकांड में लिखा है, संतों का समाज जो है यह आनंद और खुशी का है। जब बंगाल देश में गया था वह बंगाली सब बोल रहा था कि बाबा हम लोगों के बंगाली भाषा में कुछ समझाइए। कहा कि बंगाल देश में एक संत हुए हैं, वह इतना ध्यान किया कि वह अंदर में एक आनंद का स्रोत मिला। वह ऐसा आनंद मिला तो वह बंगाली भाषा में बोला था, आनंदे आनंदो बाढ़े प्रति खौन 200 इंद्रिय थाके सुनने ते बंधन अरिपु चय ओरा जय सकल आनंदमय और सौ पाए लय। जब कर्नाटक गया वहाँ पर गौतम ऋषि के आश्रम जाके वहाँ सत्संग किया। वहाँ भी गौतम ऋषि जो तपस्या किया था वह उसके श्राप से जो अहल्या वह जो पत्थर हो गई थी
वहाँ पर भगवान राम का चरण जब पड़ा तो वह अपने रूप में आ गई, स्त्री बन गई, पत्थर का चट्टान। तो आइए, आज हमारे ऋषि का कमी नहीं है, यह भारत वर्ष में, यह हर जगह, हर जिले में, हर प्रांत में, हर गुफा में वह ऋषि लोग मिलेगा। और ऐसी आनंद मिल रहा है, जब आप लोग गए होंगे पांडु गुफा, वहां पर हमारे एक सीताराम बाबा है, वो भी लगा हुआ है। कहा कि महाराज यह आनंद मिल रहा है। कहा महाराज आनंद है, आनंद है। कहा कि महाराज इस गुफा का आनंद लीजिए। कहा कि महाराज संकट तो आता है लेकिन सब टल जाता है, भगवान की कृपा सब संकट टल जाएगा, वह भगवान की कृपा से। तो आइए, आज हमारे गोस्वामी जी महाराज ने कहा रहा है, संतों का समाज जो है आनंद और खुशी, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम वह तीरथ राजू। 8 महीने से कर्नाटक, बेंगलोर, वहाँ जा कर के, या बेंगलोर, फिर या किचकिंधा, या गोदावरी नदी, तुम्भद्रा नदी, या हर जगह बेंगलोर, चेन्नई, मन हर जगह घूमते हुए बिहार प्रांत प्रवेश किए। फिर चले गए करने जा कर के उधर अररिया, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा जिला, फिर वृंदावन प्रवेश किए। वहाँ भी वह अखिल भारतीय हुआ, वहाँ भी बहुत भीड़ था। वहाँ के ऋषि लोग कहने लगा कि इतना ऋषि कहाँ से उतरा है। कहा कि यह बिहार प्रांत भागलपुर से यह जो है बहुत ऋषि को पैदा किया महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज ने। यह जो है वहाँ के ऋषि को कहना पड़ा। कहा कि सबको ज्ञान तो एकदम बड़ा बढ़िया देखते हैं, सुनने के लिए मिल रहा है। कहा कि हम महाराज यहाँ हमारे अखिल भारतीय होता है 12 महीना में एक बार, वह वृंदावन में हुआ, बहुत भक्त लोग गया वहाँ। वहाँ के लोगों को कहना पड़ा कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय में इतनी भीड़ थी कि सड़क पर जगह नहीं मिल रहा था, सब गाड़ी रुकवा दिया गया। कहा कि जाकर गुजरे रहो, दौरे में रखो, सब इतना भीड़ पड़ा। वही भीड़ आज देखते हैं कि सड़क पर आदमी सोया हुआ है, इतनी भीड़ पड़ गई है। कहा कि उसी तरह वहाँ हो जाए। आइए, संतों का समाज जहाँ है, आज यह गुफा में वह महीनों से यह सत्संग और ध्यान चल रहा है, अंतर साधना। हमारे महर्षि मित्र ब्रह्मन जी महाराज वह सिखलाते थे कि आंख बंद करो और सुषुम्ना में प्रवेश करो। यह मस्तिष्क में एक आवाज आती है, वह आवाज को सुनो। उस आवाज में ये चुम्बक है, चुम्बक शब्द हो भाई, चुम्बक सत लोग ले जाई, लिए निखारी होके नहीं पीरा। हमारी जोगी लोगों का यह सार शब्द जो है यही तो आत्मा है। वह सार शब्द को पकड़ करके हमारे जोगी लोग दिन रात कभी सितारे का वह शब्द सुनते हैं, कभी मंजीरा, कभी ढोल, कभी जाकर घंटी का आवाज़, कभी शंख का आवाज़, यह अंदर में सुनते हैं। और वह अंदर की आवाज़ सुनते हैं, वह शब्द में वह चुम्बक है। चुम्बक शब्द हो भाई, चुम्बक सत लोग ले जाई, लिए निखारी होके नहीं पीरा। वह आत्मा को वह परमात्मा से मिला देते हैं, उस शब्द में इतनी चुम्बक है। वही हम लोग बहुत जन्मों से बिछड़े हुए थे। हम लोगों का परम पिता परमात्मा के खोज में हम लोग आज यह 40 से ज़्यादा 50 से यह जीवन चल रहा है संत मत या साधु समाज में। कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ में, कभी गंगोत्री में, तो कभी जमुनोत्री में, कभी कर्नाटक में, तो कभी बेंगलोर में, तो कभी मैसूर में। यह हर जगह समय निकाल करके जाके तपस्या में यह लगे रहते हैं। संसार के वैभव को, यह संसार के भगवान राम ने कहा था, हे लक्ष्मण सुनो, कहूँ तात सोई परम विरागी, जिसने 3 गुण को तृण के समान त्याग दिया है, आज वह परम वैरागी है। उसके पास भगवान आगे पीछे लगे रहते हैं, उसके सेवा में भी लगे रहते हैं। गोस्वामी जी महाराज जब जंगल में तपस्या करने लगा तो गोस्वामी जी महाराज ने
वह आग जब खोला देखते हैं तो राम लक्ष्मण धनुष बाण लेके खड़े हैं। कहा कि प्रभु आप, कहा कि स्वामी जी आप ध्यान करते हैं तो आपके पहरा कौन करेगा। पलटू सोए मगन में साहब चौकीदार। साहब चौकीदार का काम करता है, हमारे परमात्मा चौकीदार का काम करता है। हम लोग सोते हैं, बस परमात्मा पहरादार का काम। कौन आया कौन गया, क्या हुआ, बाघ आया सिंह आया। एक बार हमारे 5 जोगी जा गए से तपस्या करते करते उत्तर काशी गुफा से निकला और पहाड़ के चोटी पर चला गया। वहां पर देखते हैं 4 बाघ इधर, वह सैला बाघ जो मोटा बाघ घर जाओ। वहां से एक ब्रह्मचारी का दिमाग सूख गया। कहा कि चिंता मत करिए, कुछ नहीं करेगा। हम लोग भगवान का भजन, गुरु महाराज के भजन भक्ति करने के लिए निकले हैं, आप जप करिए चलते चलिए। वह घर जाते वह अंदर चला गया, हम लोग रास्ते से निकल गए। फिर आगे बढ़े तो वहां भी 2 बाघ मिला। कहा कि रास्ता बदल दो, रास्ता बदल दिए और रास्ता बदले तो बहुत बड़ा खाई मिला। 8 बजे रात हो गया चलते चलते। फिर वह खाई में एक ब्रह्मचारी गिर गया, दूसरे ब्रह्मचारी गिर गया, तीसरे गिर गया। कहा कि तीनों गया। फिर हम लोग आगे बढ़े, 2 बचे। कहा कि आगे बढ़े तो कहा कि वो 2 निकल गए। फिर वहाँ का बहुत बड़ा बड़ा गाछ रहता है, देखते हैं वह गाछ आगे भी गिर गया। फिर कहा कि अरे भाई तो हम लोग भी चले जाते, वो भी मर गया होगा, हम लोग भी जा रहे हैं। कहा कि चलिए। 5 का जब मिलन हुआ, कहा कि आज ईश्वर और गुरु की कृपा आज प्रत्यक्ष देखने के लिए मिला। 12 बजे 1 बजे रात में सबका मिलन। कहा कि देखिए आज हम लोग कैसे रास्ता भटक गए थे। जंगल का रास्ता बरसात के समय में बड़ा कठिन होता है। और ये आज हमारे संत वाणी बता रहा है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। आज सुरसरी धारा उल्टे बह रही है। मैं जब पाइप लगाया इधर से आ रहा था, जब पानी वाला पाइप इधर से लगाया तो उल्टे धारा यहाँ आ गया। कहा कि ऊंचे ऊंचा जगह से यहाँ कैसे आ गया। कहा कि देखिए परमात्मा की कृपा है, गुरु की कृपा है, जो कि उल्टे धारा बह रहे हैं। संतों का ज्ञान जो है वह उल्टे धारा बहते हैं। और यह गंगा तो गौमुख से निकली है। जब मैं गौमुख गया था, हमारे साथ में अखिलेश भी वहाँ है, जहाँ जैसे गया तो वहाँ पर 20 फीट के ऊंचाई और 20 फीट चौड़ाई का ऐसा वह बर्फ का चट्टान जब गिरा, पत्थर पर चूर चूर हो गया। वह गंगा जी में भासने लगा। हम लोग जो तो हिलने लग गए। इधर पत्थर बर्फ गिर रहा है, इधर बहुत बड़ा बड़ा पत्थर गिर रहा है। कहा कि अरे शांत रहो शांत रहो, हम लोग गुरु महाराज का भक्ति कर भजन करिए। जैसे ध्यान किए बस शांत हो गया सब। कहा कि वहाँ के जोगी लोग कहने कि महाराज मरने के लिए वहाँ गए थे। कहा कि क्या करें महाराज, देखने के लिए गए थे। कहाँ से गंगा निकली है वह देखने के लिए गए थे। कहा कि वह बर्फ 18 किलोमीटर तक बर्फ जमा हुआ है और वहां से गंगा अंदर से निकल रही है। वह गंगा निकल जाते हैं, गंगा जा करके तो आइए वह गंगा तट पर हम लोग भी आनंद ले रहे हैं। बैठना एसी, चलना एसी, जब सब में एसी है। अभी नीचे में गर्मी से सब धुन मार रहा है, बहुत गर्मी चल रही है, लेकिन आज यहाँ आनंद हम लोग ले रहे हैं। आइए आज साधु समाज का आनंद जो है बड़ा आनंद है। वही हमारे गुरु महाराज का भजन सुन रहे थे। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सिरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, 10वें द्वारे का ज्योति जगी जावे। हमारे जोगी लोगों के अंदर में वह ज्योति जगता है, एक प्रकाश होता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइन लाइट। वह जिसके अंदर में डिवाइन लाइट हो जाए वह तीनों लोग देखेंगे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, यथा से योजन आंज दृघ, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बनो, भूतल भूरी निधान। वह तीनों लोग जोगी लोग देखते हैं और अंदर में अपना दृश्य देखते हैं। कहा कि महाराज आप नीचे नहीं जाते, क्या करें महाराज, एक ऐसा दृश्य है वह तीनों लोग देखते हैं।
कहा कि ठीक है महाराज, ठंडी में रह जाते हैं। हाँ, ठंडी में रह जाते हैं। ऐसे हमारे जोगी लोग अभी भी हैं। तो आइए, अभी यह क्षेत्र में गुप्त रूप से हमारे जोगी लोग अभी भी छिपे हुए हैं और ध्यान भजन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं। हम लोग भी कोई साधारण साधु एकदम कुछ है नहीं, लेकिन साधारण रूप में हम लोग हैं और यहाँ रहते हैं और लकड़ी बनाकर भजन करते हैं, खाते हैं, अपना रहते हैं और अब ध्यान अभ्यास करते हैं। हमारे बाबा लोग आए, सबके लिए स्वागत। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज महाराज की जय। और